ओके फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। यह कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और 10th और 12th अगर आप साइंस मैथमेटिक्स लेके पढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखें, जैसे कि एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेट एग्ज़ाम, इतने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये चैप्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट फीचर समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सीखने का। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में ये जो सारा फंडा है वो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी सीख लेते हैं तो फिर हमें ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे कि हम जानते हैं ट्रायंगल 3 भुजाओं का योग है। समेशन ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो इसमें एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा और जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा उसे हाइपोटेनस कहते हैं। कोई भी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा। जैसे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ है तो हाइपोटेनस इसके अपोजिट है। जैसे इसमें 90 डिग्री यहाँ है तो हाइपोटेनस इसके अपोजिट है। यहाँ भी 90 डिग्री यहाँ है तो हाइपोटेनस इसके अपोजिट है। तो हम हाइपोटेनस के बारे में सीख लिए। हाइपोटेनस इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब जो मेन फंडा है वो बेस और परपेंडिकुलर, लंब व आधार को समझने में। लंब और आधार कोई फिक्स नहीं होता है। यह थीटा के अकॉर्डिंग जो एंगल है 90 डिग्री को छोड़कर दो एंगल और ट्रायंगल का बच जाता है, उसको छोड़कर जो एंगल है उसके आधार पर हम बेस और परपेंडिकुलर डिटरमाइन करते हैं। जैसे देखिए अगर ये थीटा हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा जिस साइड पर बना है उसे कहते हैं बेस, और थीटा के बिल्कुल इस साइड वाला मतलब जो थीटा के अपोजिट होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। मतलब हम जानते हैं कोई भी चीज़ का बेस क्या होता है, जो उसका सबसे निचला भाग या उस पे जो मतलब जैसे मकान है तो मकान पे पिलर पे मकान टिका है तो पिलर उसका क्या हुआ, बेस हुआ। उसी तरीके से यहाँ बेस कोई भी एंगल का बेस वो होगा जिस पर वो एंगल टिका होगा। जैसे कि अगर हम थीटा को यहाँ मान लेते हैं तो थीटा यहाँ है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री का, और हम बेस किसको बता देते हैं, जिस पर कि थीटा इंक्लाइन, जिस पर एंगल इंक्लाइन हो उसे ही हम बेस कहते हैं। जैसे कि ये थीटा यहाँ है तो इस पे बना हुआ है तो ये बेस हुआ और ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। उसी तरीके से अगर थीटा यहाँ हुआ तो थीटा जिस पे बना हुआ है तो ये बेस हो गया आधार और ये इसका लंब हो गया। एक और एंगल को समझ लेते हैं। सपोज कि यहाँ 90 डिग्री है और थीटा हम यहाँ लेते हैं तो आपको बताना है कि बेस कहाँ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि थीटा जिस पे बनी हुई है वो उसका बेस होगा, आधार होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट में जो है वो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, और थीटा के ये जो अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर होगा।
तो ये जो इम्पोर्टेंट था इसको राइट एंगल ट्रायंगल को समझने में। एक और राइट एंगल ट्रायंगल का फीचर है, वो है कि यह पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है। पाइथागोरस थ्योरम हम बचपन से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कॉर्न स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कि लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब कि आधार स्क्वायर इक्वल टू कॉर्न स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के फीचर को समझने के बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रिगोनोमेट्री में ये जो 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन फलन, 6 जो फलन है वह ऐसे ही आर्बिट्री माना गया है। इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है कि यह कैसे आया, और साइन ही इसका नाम क्यों है, कॉस ही इसका नाम क्यों है, कॉस थीटा टेन थीटा ही इसका नाम क्यों है। तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। ऐसे ही जो मैथमेटिक्स का साइंटिस्ट थे वो ऐसे ही इसको आर्बिट्री मान के और इसका वैल्यू डिटरमाइन किए। तो चलिए ये 6 फंक्शन के बारे में पहले जानते हैं। पहले साइन थीटा के बारे में जानते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, आधार बाई कर्ण। उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बाई कर्ण। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरीके से कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेम इसका रेसिप्रोकल या इसका अपोजिट सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के ये आएगा कि ऊपर से हम देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरीके से है कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइट बाई परपेंडिकुलर। अगर इसे हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब अदल बदल करेंगे तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा 1 बाई साइन थीटा रेसिप्रोकल, और 1 बाई साइन थीटा ये जो है ये पूरा रियल कॉसेक थीटा है। तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा, और इससे एक फार्मूला निकल के आया कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। उसी तरीके से ऊपर के जो ये 6 आइडेंटिटी हैं इसी को दोनों को कंपेयर करके 3 फार्मूला आएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसका भी सोल्यूशन इसी तरीके से होगा 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, और इस तरीके से हम ये रिजल्ट जान लेंगे। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 रिजल्ट हो गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इससे कई सारे फार्मूले हो सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। मतलब कि जो टेन थीटा है वो रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा। अगर हम टेन थीटा का वैल्यू हमें पता है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो उसका हो जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और थीटा यहाँ है। इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, इसको 5। तो ये तो हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव करता है। पर ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हुआ।
तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 3 जा 9 और इक्वल टू 25, ये दोनों इक्वल हो गया। तो अब हम इसका वैल्यू, अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू पूछे, अगर सवाल में कॉस थीटा का वैल्यू पूछा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा ये हुआ तो हम जानते हैं कि ये बेस हुआ, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइट। तो बेस 3 हुआ और हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस होगा 3/5। उसी तरीके से अगर कोसेक थीटा पूछा तो कोसेक थीटा हम जानते हैं यहाँ से कि हाइपोटेनस बाय बेस होता है, तो हाइपोटेनस 5 हो गया और बेस इसका 3 हो गया। इसी तरीके से 6 आइडेंटिटी है, और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट देकर और आपसे ये 6 फंक्शन का वैल्यू पूछेगा। पहला टाइप तो ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बारे में पूछेगा। एक चीज़ और यहाँ से सीखने का है, वो ये है, एक चीज़ और यहाँ से सीखने का है जो कि हम यहाँ 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा जो इस फार्मूला से लाए हैं, इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कॉस थीटा का वैल्यू जान गए हैं, तो अब हम सेक थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से देख लेते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, और सेक थीटा इसमें हाइपोटेनस क्या है 5 और बेस क्या है 3। तो कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5 और सेक थीटा का वैल्यू है 5/3, और कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इससे ये फार्मूला प्रूव हो गया। ये तीनों फार्मूला इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा। इस ट्रिक से अगर इसको हम ध्यान से देखें तो अगर कोई भी सवाल में 6 फंक्शन का वैल्यू आपको जानना है, अगर कोई भी क्वेश्चन में 6 फंक्शन का वैल्यू पूछा है तो आप पहले इस 3 फंक्शन का या फिर इस 3 फंक्शन का वैल्यू ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर निकाल लेंगे, और जो अगर इसका निकालते तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसका निकालते तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसी तो सिंपली है, इसको आप बहुत ही सिंपल से समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं इसका अगला पार्ट पे। अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले, और उसको प्रूव करके भी पहले हम बताएंगे, उसके बाद उस फार्मूले को आपको याद करना है। जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम के बाद, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसको अगर हम दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर और h/h 1 हो जाएगा। तो p/h हम जानते हैं क्या होता है, p/h साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये b/h क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे ये एक रिजल्ट आपको पता चल गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा। इससे एक और रिजल्ट आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम दूसरे फार्मूला को प्रूव करेंगे, p प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और अब दोनों साइड हम p स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, p स्क्वायर बाई p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाई p स्क्वायर 1 हो गया, प्लस b बाई p का होल स्क्वायर h बाई p का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस b बाई p क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और h बाई पी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में जानेंगे। एच स्क्वायर, इसको दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। और पी बाई बी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे एक रिजल्ट आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन और 3 रिजल्ट, ये जो 3 रिजल्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये आगे चल के बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो फ्रेंड, इसको मित्रों, इसको अच्छी तरीके से आप समझकर और इसे लिख लेंगे।